बच्चों के मन में अक्सर एक सवाल रहता है। मोस्टली जो बच्चे क्लास 9th में क्लास 10th में पढ़ रहे होते हैं उनके मन में एक सवाल रहता है कि आगे चल के उनको क्या करना है। उन्होंने वैसे सोच रखा है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को IAS, किसी को IPS और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। सब अपना अपना प्रोफेशन लगभग सोच रखे होते हैं। मैं मुख्य रूप से उन बच्चों की बात करूंगा जिन्होंने ये सोच रखा है कि आगे चल के उनको डॉक्टर बनना है। ठीक है, आपने सोच लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन मुद्दा अब ये आता है कि आप कैसे बनेंगे, कौन सा एग्जाम देंगे, क्या करना चाहिए जिस वजह से आप जो है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्लास 11th में, जब आप 10th पास कर जाएंगे तो क्लास 11th में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट होता है वो लेना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होता ही होता है। अब यहाँ पे आगे बात की जाए तो इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इनफैक्ट अब तो अब्रॉड अगर कोई पढ़ना चाहता है, फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको भी इस एग्जाम के थ्रू पास करना ही पड़ेगा, बिना इसके नहीं होगा। इस एग्जाम का नाम है नीट। सिर्फ एक एग्जाम होता है ना। तो नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब इस टेस्ट नीट है क्या, मेन चीज जान लेते हैं कि नीट है क्या। तो नीट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। अगर हम बात करें एज लिमिट का तो नीट के लिए कोई भी एज लिमिट, जो नीट 2023 है, जो आने वाला नीट है अगले साल का, उसमें किसी भी प्रकार का एज लिमिट फिक्स नहीं किया गया है। आगे आने वाले वर्षों में अगर किया जाएगा तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी इसमें एज लिमिट फिक्स नहीं किया गया है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्क्स कितने होने चाहिए, 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर हम जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों का जो टोटल मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, इनको 40% होना चाहिए। साथ ही साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके भी 40% आने चाहिए। लेकिन जो अनरिजर्व्ड के फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 45% मार्क्स PCB में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आने चाहिए। तो ये तो हो गया चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल करते हैं तो फिर एग्जाम देना होता है, और उस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। अब जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है वो 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन नीट 2021 से एक थोड़ा सा चेंज किया गया है इस पैटर्न में। अब फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, करने हमें 45 ही होते हैं लेकिन 50 क्वेश्चंस आते हैं। सेम केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस आते हैं, करने हमें 45 होते हैं। और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन करने हमें जो है उसमें 90 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चेंज लाया गया है। जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है नीट का, वो टाइम ड्यूरेशन इस साल से यानी कि नीट 2022 से जो है वो 3 आवर एंड 20 मिनट कर दिया गया है। तो अगर तुम सोचो तो 200 मिनट मिल रहा है, 200 मिनट मिल रहा है, और क्वेश्चंस भी हमारे सामने कितने आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। हालांकि उस 200 क्वेश्चन में हमें अटेम्प्ट जो है वो मात्र कितना करना है, 180 क्वेश्चन करना है। तो नीट बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, जैसे कैट हो गया, जैसे UPSC का एग्जाम हो गया, उस लेवल का टफ एग्जाम नहीं है। लेकिन हाँ, टॉप 10 में अगर हम देखें कि नीट का टफनेस लेवल क्या होगा तो नीट अप्रॉक्सीमेट 7 और 8 लेवल पे आता है टफनेस के रेंज में। तो इससे एक अंदाजा लग रहा होगा कि उतना टफ एग्जाम नहीं है, ये बहुत ही आसान एग्जाम है, इसको पास करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन हाँ, कुछ बातों पे ध्यान देना होता है, जैसे इसमें आपके पास जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके का होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो हमें समय मिलता है वो काफ़ी कम समय मिलता है। तो क्वेश्चंस के लिए जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें नीट के बारे में नहीं। अब नीट को पास करने के बाद हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो नीट के थ्रू सबसे पहला तो MBBS, जिस भी बच्चे का सपना है MBBS करने का, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना हो, या फिर अब्रॉड करना हो, उनको नीट के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। MBBS के अलावा
अगर थोड़ा सा कम मार्क्स आता है, एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, तो उसके अलावा जो यहाँ पे है वो है बीडीएस डेंटल। उसके अलावा आयुष में यहाँ पे रखा गया है यूनानी को, आयुर्वेदा को, होम्योपैथी को। इसके अलावा वेटरनरी, है ना, ये सारे कोर्सेज में नीट के थ्रू ही एडमिशन मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था नीट के बारे में। तो अब उम्मीद है कि जो भी बच्चे नीट देना चाहते हैं, जिस भी बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का है, उसको यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि उसको किस एग्जाम में अपीयर होना है, क्या क्या सब्जेक्ट उनको लेना जरूरी है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, और अगर वो किसी भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एब्रॉड हो, तो उसके लिए इसके थ्रू क्रॉस करना होता है। और एक लास्ट सा है यहाँ पे कि नीट दे कौन कौन सकते हैं। तो जितने भी इंडियंस हैं वो सारे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो PIOs दे सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स ऑफ द कंट्री दे सकते हैं। तो ये सारे दे सकते हैं यहाँ पे। कुछ एक कंट्री को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, तो इन सब कंट्रीज को एक्सक्लूड किया गया है, बाकी ये सारे दे सकते हैं। नीट बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है। मोस्टली अगर हम कुछ एक लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, इन सब भाषाओं में नीट होता है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था ऑल अबाउट द नीट। थैंक यू। Let's crack it.